लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त गदर कटा है। लोकसभा में तो आलम ये हो गया कि 3 बार संसद स्थगित कर दी गई, पहले 12 बजे, फिर 2 बजे और अब सीधा कल के लिए संसद स्थगित कर दी गई। और दूसरा, राज्यसभा में आलम ये रहा कि नरेंद्र मोदी को संसद छोड़कर जाना पड़ा। तो ये सब कुछ क्यों हुआ और क्या हो रहा है, बात करेंगे भरत जी से। भरत जी, क्या हो रहा है? जी देखिए, आज पहला दिन है लोकसभा और राज्यसभा का, और पहले दिन उम्मीद ये थी कि संसद चलेगी, पहले दिन उम्मीद ये थी कि धन्यवाद दिए जाएंगे, पहले दिन उम्मीद ये थी कि भाई जो लोग दुनिया में नहीं रहे उनके लिए शांति का मौन होगा और सब होगा। लेकिन पहले ही दिन इतना गर्म हो जाएगी संसद, ये उम्मीद किसी को नहीं थी। और पहले ही दिन नरेंद्र मोदी राज्यसभा में पहुंचे और वहां उनको सदन छोड़ करके जाना पड़ा। देखिए, सबसे पहले देखिए लगाइए, सुनाइए। आपका स्वागत हो रहा है, सारा सदन कर रहा, प्राइम मिनिस्टर बीच में छोड़ के चले जाए, ये आपकी पीठ का पान है। इस सबने सीपी राधाकृष्णन यहां पर बचाव करते हुए नहीं, नरेंद्र मोदी गए नहीं है। जबकि मसला ये था कि सीपी राधाकृष्णन का जो स्वागत हो रहा था और उस स्वागत में सब लोग भाषण दे रहे थे। इस बीच खड़गे ने कुछ ऐसा कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई। शुरुआत से आपको शुरू से दिखाते हैं, शुरू से बतलाते हैं खड़गे ने क्या कहा। खड़गे ने यह कह दिया कि इन स्पीकर साहब का सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है, बढ़िया है, वेल गुड है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो पुराने वाले हैं धनखड़ साहब, उनको तो आपने फेयरवेल तक नहीं दिया। उन्होंने कैसे इस्तीफा दिया, गुपचुप दिन दहाड़े उनको हटा दिया गया, और दिन दहाड़े उनको हटा करके जो है क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, कुछ बताया नहीं गया सदन को। तो कुछ तो बताइए उसके ऊपर, और उसके बाद शुरू होती है महाभारत। आप देखिए, सबसे पहले खड़गे को सुनिए, आइए। I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. प्लीज आप बैठिए। I was disheartened Please, that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. अब यहाँ पर धनखड़ साहब अंग्रेजी में बोले हैं, हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। धनखड़ साहब ने ये कहा है कि भाई खड़गे साहब ने कहा है, माफ करिएगा, खड़गे साहब ने ये कहा कि धनखड़ साहब जो पहले थे उनको फेयरवेल तक नहीं दिया गया है, और उनको आज तक के इतिहास में, संसदीय इतिहास में ये ऐसा नहीं हुआ कि किसी को ऐसे ही गुपचुप आप टन से बाहर कर दीजिए और उसके बाद चुनाव करा लीजिए, उसके बाद नया उपराष्ट्रपति बना दीजिए, और क्यों हटाया, कैसे हटाया, कुछ बताइए मत, संसद में कुछ तो बताइए, फेयरवेल तो देने दीजिए हम लोगों को कि भाई आप बहुत अच्छे थे धनखड़ साहब, केक काट के हैप्पी, बहुत बढ़िया काम किया आपने जो है इतने दिन तक, तो वो तक आपने नहीं करने दिया। अब जब मसला ये हो रहा था प्रज्ञा जी की एक तरफ सीपी राधाकृष्णन के आने, चेयर पर बैठने को लेकर बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई जा रही थी। नरेंद्र मोदी ने ये तक कहानी सुनाई कि भाई सीपी राधाकृष्णन गोश्त नहीं खाते थे साहब, और एक दिन ये चले गए बनारस, और बनारस में ऐसा इनके साथ हो गया और इन्होंने गोश्त खाना छोड़ दिया। वाह, क्या मैंने तो इतिहास में ऐसा देखा ही नहीं। सुनिए, मेरे मुंह से मत सुनिए, नरेंद्र मोदी के मुख से खुद सुनिए, प्रधानमंत्री के मुख से सुनिए। आपने वहां एक बात बताई, इसी के बाद उन्होंने कहा कि आप इनकी कहानी बता रहे हैं, उनकी भी तो बताइए, उनको रवाना क्यों कर दिया इतनी जल्दी? आपने वहां कहा कि आप वैसे तो नॉनवेज के आदी थे, लेकिन जब पहली बार आप काशी गए थे जीवन में, और काशी में पूजा वगैरह की, माँ गंगा को अपने आशीर्वाद प्राप्त किया माँ गंगा से, और पता नहीं आपके भीतर एक संकल्प जगा, और उस दिन से आपने तय किया कि आप अब नॉनवेज नहीं खाएंगे। अब ये कोई न कोई सात्विक भाव, कोई नॉनवेज खाने वाले बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके मन में काशी की धरती पर विचार आया, तो एक सांसद के नाते मेरे जी में एक स्मरण रखने वाली एक घटना के रूप में मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। भीतर कोई न कोई आध्यात्मिक भाव जो
नरेंद्र मोदी नॉनवेज खाने को लेकर बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि इन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, फलाना ढिमकाना। क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन वो जब चले गए तो उनका वाला केक भी तो खिला देना चाहिए था, वो भी तो याद रखना चाहिए था कि भाई एक आदमी मंदिर गया, नॉनवेज छोड़ दिया, अब दूसरा आदमी संसद से जा रहा है तुरंत इस्तीफा दे के गायब, तो उसका केक तो खिला देते भाई, ताली वाली बजाने का तो मौका दे देते कि भाई साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया। अब जब जैसे ही खड़गे ने ये सवाल उठाया कि भाई उनका तो फेयरवेल करने तक का मौका नहीं दिया और आप जो है यहां बता रहे हैं कि वो नॉनवेज और फलाना ढिमकाना के खाते थे, वो ये छोड़ दिया, बहुत महान आदमी है। जब इनकी महानता आप बता रहे हैं, उनकी भी तो महानता बताइए कि वो कितने बड़े महान थे और आपने दोपहर 3 बजे उनको 9-2-11 कर दिया, उनका भी तो कुछ बताइए। उनके कहने का मतलब ये था। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई, बोली कि ये सब यहां चर्चा करने का विषय नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है। और मसला क्या हुआ, जैसे ही उठाया मुद्दा वैसे ही नरेंद्र मोदी उठकर यहां से चले गए, और जब चले गए तो पीछे से आवाज आई, सुनिए। और तब सब सीपी राधाकृष्णन क्या कहते हैं, सुनिए सुनिए। आपका स्वागत हो रहा है, सारा सदन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर बीच में छोड़ के चले जाए, ये आपकी पीठ का अपमान है। इस सदन अब सीपी राधाकृष्णन एकदम से पहला दिन है उनका, वो थोड़ा सा सकपका गए कि भाई यार बात तो सही है कि अभी स्वागत ही हो रहा हमारा कि आप बड़े महान हैं, आप ऐसे हैं, फलाने ढिमकाने हैं, और नेता सदन है ही नहीं, नेता सदन गायब, नेता सदन के पास समय नहीं, रैलियों में पूरा दिन का समय है आपके पास, रैलियों में पूरा दिन आप रहेंगे, लेकिन आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते थे। और जब यहां पर उनका जब आप इतना महिमा मंडन कर रहे हैं कि आपका पहला दिन है, और देखिए फिर उसके बाद हंगामा कैसा होता है, आप देखिए, ये देखिए कितना भयंकर तरीके से हंगामा हुआ, सारे लोग उठकर खड़े हो गए यहाँ पर इस एरिया में। देखिए सब वेल में खड़े हुए हैं, दिखाता हूं फिर से, ये देखिए सब वेल में खड़े हुए हैं, शीशे पर नजर डालेंगे तो वेल में खड़े हुए हैं सारे लोग, और यहाँ पर हंगामा हो रहा है कि ऐसा क्यों है। इसके बाद एक और तस्वीर आपको प्रज्ञा जी दिखाता हूं। इसके बाद जो है बोलने के लिए एक और नेताजी को खड़ा कर दिया गया, ये देखिए यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए, ये देखिए, सुनिए, नड्डा जी को खड़ा कर दिया गया कि यहाँ पर नहीं हो सकता है वो काम। चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि मतलब ये प्रासंगिक है, ये रेलेवेंट है कि नरेंद्र मोदी याद दिलाने की सीपी राधाकृष्णन कैसे नॉनवेज छोड़ दिए। 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये यहाँ पर जेपी नड्डा बोलकर प्रज्ञा जी हटते हैं। इसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रज्ञा जी सिर्फ इसलिए तिलमिला जाती है क्योंकि ये पूछ लिया गया कि धनखड़ साहब जो हैं वो उनका फेयरवेल क्यों नहीं लिया गया, धनखड़ साहब का सम्मान तरीके से उनको विदाई क्यों नहीं दी गई। ये पूछते ही पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई। और इसमें एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नजर डलवाना चाहूंगा। एक चीज आप नजर डालिए, एक चीज नजर डालेंगे तो जेपी नड्डा जहां पर खड़े हुए हैं, जेपी नड्डा देखिए इस जगह पर खड़े हुए हैं, मैं आपको बताता हूं। जेपी नड्डा यहां पर खड़े हुए हैं, ये है जेपी नड्डा, ठीक है। जेपी नड्डा के ठीक बगल में यहां पर प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और अब प्रधानमंत्री नहीं है। इसी बात का सवाल लोग उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उठकर क्यों चले गए।
थोड़ी ही देर में सिर्फ अपनी बात कही और अपनी बात कहकर चले गए, जबकि सदन संसद तो इसीलिए है कि आप कहिए, दूसरा सुने, दूसरे जो बात कह रहे हैं उसको आप भी सुने। लेकिन नरेंद्र मोदी संसद में ठहरते नहीं है। जैसे ही धनखड़ का मुद्दा उठाते हैं खड़गे, वैसे ही नरेंद्र मोदी यहां से उठ करके चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी यहां से राज्यसभा से चले जाते हैं। उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी तिल मिलाती है। अब यहां पर किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए, आइए। To a case which was not necessary to be raised at this moment. ये कह रहे हैं यहां जरूरी नहीं है धनखड़ का मुद्दा उठाना, अगर और वोट की बात बताना जरूरी है। मैं एक तर्क देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ तो बैठे हुए हैं, तर्क में दूंगा। यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उस फ्रेम में प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री गायब है। आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठे। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है। और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। सॉरी सर, दिस इज सोलम ओकेजन। माय अपील इज प्लीज डोंट रेफर टू एनीथिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी ऑन दिस सोलम ओकेजन। प्रज्ञा जी, आप देखिए कि कल तक वही धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने जरूरी थे, इतने नेसेसरी थे कि उनके सम्मान की लड़ाइयां लड़ते थे, लेकिन आज वो इनके लिए नेसेसरी नहीं है। और इसीलिए अखिलेश यादव और बाकी विपक्ष के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करके हटा देती है। धनखड़ का नाम लेना आज की तारीख में संसद के भीतर पाप है, और प्रधानमंत्री उठ करके चले जाते हैं जैसे ही धनखड़ की बात होनी शुरू हो जाती है। और सीपी राधाकृष्णन के लिए हालांकि आज का दिन उनके धन्यवाद का दिन था कि अब धन्यवाद करना है, कि कैसे उनका स्वागत करना है, स्वागत का दिन था। लेकिन धनखड़ राजनीति में इतने भी ज़्यादा अछूत नहीं हो गए प्रज्ञा जी कि अगर कोई संसद के भीतर नाम ले लेता है तो नाम ले लेने भर से इतना हंगामा हो जाए, इतना गदर हो जाए कि प्रधानमंत्री उठ करके चले जाएं और नेताओं को जो है वो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को उठकर मोर्चा संभालना पड़ जाए, और नेता सदन को जो है जेपी नड्डा जो हैं उनको खड़ा होना पड़ जाए, उनको खड़े होकर के अपनी बात कहनी पड़ जाए नेता सदन जेपी नड्डा को। तो ये दिखलाता और बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है, जो कहना चाहती है, उसी को सब माने, उसी का सम्मान करें, सैल्यूट करें, राम राम करें, और बाकी जो दूसरे कह रहे हैं या दूसरे अपनी बात कहना चाहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी संसद के बाहर इस बात को कहते हैं कि बिहार में हार हुई है और हार होने के बाद इन लोगों का हार, मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बताता हूँ, पढ़ करके उनके एग्जैक्ट वर्ड्स प्रज्ञा जी बताता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बाहर कहा कि विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकले, पराजय की बौखलाहट को संसद का मैदान यहाँ नहीं बनाना चाहिए। बिहार के नतीजों से विपक्ष परेशान है। उन्होंने कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती हैं, जिनको करना है ड्रामा वो करता रहे। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। सदन का उपयोग पराजय की बौखलाहट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि जहाँ विपक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो अपने
अपने इलाकों में जाते नहीं, राज्य को राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल सदन को नहीं करना चाहिए। अपनी रणनीति बदलें, मुझसे टिप्स ले लें, विपक्ष को कैसे परफॉर्मेंस करना है, कैसे अच्छा करे, वो हम चाहे हाँ हमसे टिप्स ले लें। तो बिहार की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत के खुमार में है और जीत के फुल कॉन्फिडेंस में है। और पहली बार हमने और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष बुलाता रह गया कि आए मणिपुर पर बात रखें, आए बताएं, अपनी बात बताएं, आए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं आए बोलने के लिए। बुलाते बुलाते जब मोदी जी को बुलाया जा रहा था तो राजनाथ सिंह आ रहे थे, अमित शाह आ रहे थे, लेकिन मोदी जी पहले ही दिन आए क्योंकि बिहार में जीत हासिल हुई है। और ऐसा लगता है कि बिहार में जीत के बाद पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड सब कुछ जीत लिया है, सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं, सब खत्म हो गया है, रुपया ने डॉलर को पछाड़ दिया है, आर्थिक नीतियां बहुत ऊपर जा रही हैं और बिहार की एक ही जीत से सब कुछ अच्छा हो गया है और बिहार में जीत गए हैं। वही दोहराते हुए और विपक्ष को बिहार की जीत के नाम पर ही पीछे ढकेलने की बात कहते हुए वो बॉडी लैंग्वेज से दिखाई देता है। और एक चीज़ और, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मीटिंगों में ये डिसाइड किया है कि संसद में इस बार की ये बताना है, कहना है कि जो नए युवा सांसद आए हैं उन सांसदों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। ये लोग हल्ला हंगामा करते रहते हैं जिसकी वजह से उनको बात कहने का मौका नहीं मिलता है। एक बात और प्रज्ञा जी, पहले ही संसद में एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस जब अपनी बात कहती है तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस नब्ज ही नहीं पकड़ पाती है, कि भारत को समझ ही नहीं पाती है। क्या है मुझे नहीं मालूम। खड़गे अपनी बात कहते हैं तो खड़गे अंग्रेजी में अपनी बात कहते हैं, राहुल गांधी भी कई दफ़ा आते हैं तो अंग्रेजी में अपनी बात कहते हैं। वो समझाना किस ऑडियंस को चाहते हैं ये समझ में नहीं आता है। क्या वो अंग्रेजी में साउथ की ऑडियंस को समझाना चाहते हैं? साउथ की ऑडियंस, अगर आम ऑडियंस को समझाना चाहते हैं तो भाई तमिल बोलें, तेलुगु बोलें। अगर महाराष्ट्र की आम ऑडियंस को समझाना चाहते हैं तो भाई महाराष्ट्रियन बोलें। अंग्रेजी में बोलकर ना तो वो हिंदी पट्टी को समझा पाते हैं, उत्तर भारत को समझा पाते हैं, बतला पाते हैं, ना ही वो दक्षिण भारत को प्रॉपर बतला पाते हैं। वो एक एलीट क्लास के लिए क्या भाषण देते हैं? अगर एलीट क्लास के लिए भाषण देते हैं तो फिर वो उनकी अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन कांग्रेस कनेक्ट नहीं कर पाती है। मुद्दे तो उठाती है, ठीक मुद्दे उठाती है। SIR के भीतर इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, इतना प्रेशर है, किस चीज़ का प्रेशर है? सवाल एक ही है कि किस चीज़ का प्रेशर है कि आपको 4 तारीख तक ही चाहिए, अभी डेट बढ़ा दी गई 11 तारीख तक ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए। इतना प्रेशर किस बात का है? 1-2 महीने का भी समय हो सकता है, 3 महीने का भी समय हो सकता है कि करके दीजिए। इतना प्रेशराइज क्यों? आपके प्रेशर की वजह से इतने सारे BLO मारे गए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या चुनाव आयोग लेगा? ये सवाल वाजिब है। अगर देश में, राजा के राज्य में एक पत्ता भी खनकता है प्रज्ञा जी तो जिम्मेदारी राजा की होती है, लेकिन यहाँ राजा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ राजा इस बात को कहता है कि चुनाव आयोग का काम है और चुनाव आयोग जाने। तो क्या जितने BLO मरे, क्या वो वोट नहीं देते हैं? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? अगर वो चुनाव आयोग का काम कर रहे हैं तो चुनाव आयोग जाने, राजा ने अपना पल्ला झाड़ लिया, मरो तो मरो, जाओ तो जाओ, घटो तो घटो, कोई मतलब नहीं है राजा को। राजा कहना है चुनाव आयोग जाने। तो प्रज्ञा जी ये मसला बिल्कुल क्लियर कट दिखलाई देता है संसद के भीतर कि नरेंद्र मोदी पहले दिन उस बात का जवाब नहीं दे पाए जो बात इंग्लिश में ही सही कांग्रेस पूछ रही है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों तत्काल ऐसी आपात स्थिति में हुआ, और हुआ तो हुआ, उनको फेयरवेल देने तक का मौका नहीं दिया गया। आप जब आज CP राधाकृष्णन के बारे में, उनका स्वागत करने के बारे में पूरा का पूरा दिन खपा रहे हैं, तब आपको ये भी तो बताना चाहिए कि उनका फेयरवेल आपने क्यों नहीं दिया, उनके लिए ताली बजाने का मौका आपने क्यों नहीं दिया। तो जब ये कांग्रेस इस बात को पूछती है तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है और कहती है कि ये रिलेवेंट सवाल नहीं है। तो कुल मिलाकर के आज लोकसभा और राज्यसभा में पूरा दिन गदर मचती रही और लोकसभा राज्यसभा दोनों ही स्थगित कर दी गई। दोस्तों, विपक्ष जनता के मुद्दे उठा रहा था, विपक्ष जमीन की बात कर रहा था, विपक्ष SIR पर बात करना चाह रहा था, विपक्ष दिल्ली ब्लास्ट पर बात करना चाह रहा था, विपक्ष तमाम उन मुद्दों पर बात करना चाह रहा था जिनके सवाल वाजिब थे। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि ये ड्रामा करने की जगह नहीं है, डिलीवरी करने की जगह है, और सिर्फ अपने मन की बात कहते रहे। तो क्या कुछ हुआ आज पूरे दिन भर में हम आपको बता रहे थे, और फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।